हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैल्यू इनसाइड यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज है 2 मई 2025 और देखिए आज फ्राइडे था, यानी मार्केट आज फ्राइडे के दिन ओपन था। कल तो मार्केट बंद था, लेकिन अब मार्केट सीधा खुलेगा मंडे को यहाँ पर मार्केट खुलेगा। एक्सपेक्टेशन क्या है? सो देखिए, मार्केट से एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर अब अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ चले। क्यों चले? वैसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है। सबसे पहले रिपोर्ट्स की तरफ आएंगे, फिर मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके बताऊंगा कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिपोर्ट आई है। ट्रंप ने थ्रेट किया है किसको? यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ को, सभी को थ्रेट किया है। वैसे तो उन्होंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया। ट्रंप ने थ्रेट किया है सेकेंडरी सैंक्शन। अब ये सेकेंडरी सैंक्शन क्या होता है वीडियो में आगे समझेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ईरान और जो यूएस है उनके बीच में बातचीत चल रही है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन देना चाहिए, जो न्यूक्लियर लाइसेंस है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ईरान तो चाहता है कि भाई उसको न्यूक्लियर लाइसेंस मिल जाए, न्यूक्लियर वेपन तो वो बना लेगा, उसको सिर्फ लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस मिलने के लिए ना दोस्तों, यूएस का साथ देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा भी जियोपॉलिटिकल फॉलो करते हो, इज़राइल और यूएस बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं और इज़राइल और ईरान के बीच में वॉर भी हुई है। आपको देखने भी मिला होगा कुछ समय पहले कि ईरान ने इज़राइल के ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करी थी। तो ये बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन फ्यूचर में बढ़ सकता है ईरान की तरफ से। अब यहाँ पर पूरी रिपोर्ट क्या है, तो देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक फ्रेश वार्निंग दी है। जो भी ऑयल बाय करेगा ईरान से, जो भी ईरान से ऑयल बाय करेगा, उसके ऊपर हम सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले दो सैंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सैंक्शन और एक होता है सेकेंडरी सैंक्शन। प्राइमरी सैंक्शन का मतलब होता है जैसे अभी ईरान और यूएस के बीच में ये जो ट्रेड वॉर आप कह सकते हो, या दोनों एक पेज पे नहीं आ पा रहे, एक अग्रीमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो ये दोनों यहाँ पर एक प्राइमरी सैंक्शन है एक दूसरे के ऊपर कि अगर कुछ भी एक्शन होगा तो ईरान यूएस के ऊपर ले लेगा और यूएस क्या करेगा, ईरान के ऊपर डाल देगा। ये प्राइमरी होता है। जैसे आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो जो फर्स्ट पार्टी है वो प्राइमरी है, जो सेकंड पार्टी है वो सेकेंडरी है। ये आपने समझा होगा। अब देखिए, ये वार्निंग कब आई है? ये वार्निंग इस वजह से आई है बिकॉज ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी बातचीत को डिले किया गया ईरान की तरफ से। उसके साथ साथ यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर ईरानियन ऑयल को लेकर और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या पोस्ट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा ऑल परचेसेस ऑफ ईरानियन ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मस्ट स्टॉप, रुकना चाहिए। एनी कंट्री और पर्सन वो बाइज एनी अमाउंट ऑफ ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम ईरान विल बी सब्जेक्ट टू इमीडिएटली सेकेंडरी सैंक्शन, यानी डायरेक्ट हम उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे। देखिए, प्रेशराइज करने की चीज़ें होती है, जैसे ईरान से बहुत सारी कंट्रीज़ ऑयल लेती है तो उसको प्रेशराइज करने का ये कोशिश किया जा रहा है यूएस की तरफ से कि आप मत लेना, फिर हम आपके ऊपर या तो टैरिफ लगा देंगे या आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगर आप ईरान से ऑयल ख़रीदते हो। यानी ये यहाँ पर करने की कोशिश करी जा रही है, ईरान को क्या करने की कोशिश करी जा रही है, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो दुनिया भर में बेचे जाते हैं और ईरान का जो जीडीपी है वो इसी से ही मजबूत होता है। तो ईरानियन ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लिमिट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी मार्केट में डिमांड को कम करने के लिए और ईरान को जीडीपी वाइज या पैसे की वजह से थोड़ा और कमज़ोर करने के लिए, वैसे तो पहले से ही वो लोग कितने कमज़ोर हैं, और कमज़ोर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी चीज़ें ट्वीट करी है। अब क्या इसको इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, इंडिया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहले से ही 2019 से ही इंडिया ने ईरान के साथ यहाँ पर अपने रिश्ते उतने मजबूत नहीं रखे हैं, बिकॉज 2019 से पहले हम ख़रीदते थे इनसे ऑयल, लेकिन 2019 के बाद ना हमने ऑयल ख़रीदा है इराक से, हमने ख़रीदा है सऊदी अरेबिया से, तो ये सारी कंट्रीज़ से हम ऑयल ख़रीदते हैं। तो इंडिया के ऊपर इतना इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि देखिए, जो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ग्रुप ऑफ साइड है जिसमें इज़राइल है, आपका यूएस है, आपका इंडिया है, वो एक साइड पर है। सो आप देख सकते हो कंट्री इंडिया जो मेन सोर्स है भारत का, वो क्रूड आता है इराक से, आता है हमें सऊदी से, आता है रशिया से, आता है और यूनाइटेड अरब एमिरेट से हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हम ईरान से नहीं करते हैं, तो इंडिया के ऊपर बहुत ही मिनिमम इम्पैक्ट आएगा। वैसे दोस्तों, इंपोर्ट्स नायरा एनर्जी करता है
और रिलायंस इंडस्ट्री करता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करता है, भारत पेट्रोलियम करता है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम करता है। इंपोर्ट करने जो चीज़ें हैं वो ये सारी कंपनीज करती है। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने दोस्तों सैंक्शन तो लगा दिया है 30 कंपनीज़ के ऊपर फरवरी इसी साल। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली है कि चाइना जो है वो टॉप बायर है ईरान के ऑयल का, यानी चाइना सपोर्ट करता है ईरान को। ये दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चाइना सपोर्ट करता है, एक टॉप बायर भी है। तो इससे दोस्तों ये ट्रेड वॉर भी बहुत ज़्यादा एपिक हो सकता है, क्योंकि चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, बाइंग करने का कोशिश करेगा ईरानियन ऑयल। अब आगे देखेंगे एक और अपडेट। यूएस रीचेस आउट चाइना टू डिस्कस टैरिफ क्लेम चाइनीज स्टेट मीडिया। देखिए ये चाइनीज़ मीडिया का मानना है कि जो यूएस है वो चाइना के पास गया है बातचीत करने के लिए ट्रेड वॉर से रिलेटेड। अब इसके ऊपर ना यूएस मीडिया ने कुछ किया है ना इंडियन मीडिया ने कुछ कहा है, तो अभी बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट देखते हैं आगे कुछ रिपोर्ट आता है कि नहीं। अब आते हैं थोड़ा इंडिया पाकिस्तान की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। पाकिस्तान ने क्लेम किया था दोस्तों कि उनके क्रेडिबल इंटेलिजेंस, अब मुझे पता नहीं है कौन से इंटेलिजेंस है, इंडिया विल स्ट्राइक विद इन 36 आवर्स। ये पाकिस्तान का मानना है, उनकी क्रेडिबल इंटेलिजेंस का मानना है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और देखिए ये जो आप कह सकते हो स्ट्राइक करना है, ये किसी को पता नहीं चलता है। ये बहुत ही आप कह सकते हो, अगर इंडिया वाले स्ट्राइक करेंगे भी तो किसी को बता के थोड़ी करेंगे कि मीडिया में आकर मिलिट्री जो पर्सन होगा वो आके बोलेगा थोड़ी कि भाई हम स्ट्राइक करने वाले। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसे मामले होते हैं जिनको छुपा के रखा जाता है पूरी दुनिया से। तो मेरे हिसाब से अगर होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, नहीं भी होगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा ना। तो मेन तो बात है कि होना चाहिए। होगा भी ना, अगर स्ट्राइक किया भी जाएगा तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत ही सरप्राइज़ करने की कोशिश की जाती है स्ट्राइक के समय हमेशा। अब आगे बढ़ेंगे FIDI का डेटा दोस्तों। FIDI का डेटा वैसे आज का आया नहीं है, 30 अप्रैल का यही है। FI वाले 50 करोड़ रुपए बाइंग है और DI वाले 1792 करोड़, ऑलमोस्ट 1800 करोड़। उसके बाद ग्लोबल मार्केट के हालात ठीक हैं। डो जोन्स हो गया, S&P हो गया, नेस्डेक हो गया। नेस्डेक अच्छा परफॉर्म किया है। जर्मनी का बाज़ार भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 400 पॉइंट ऊपर है। तो इंडियन मार्केट का आज देखना पड़ेगा। वैसे आज मार्केट 7 बजे ओपन होगा यूएस मार्केट, तो उसमें देखना पड़ेगा कैसे परफॉर्म करता है यूएस का मार्केट। अब दोस्तों बात करेंगे लेवल्स की। देखिए लेवल्स यहाँ पर है 24,346। इसके ऊपर निकलना ज़रूरी है। इसको ब्रेक करता है तो कुछ मोमेंटम आ सकता है मंडे को। और सपोर्ट यहाँ से रहेगा आपका 19,000 के आसपास, 19,400 के आसपास का आपका सपोर्ट रहेगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये ड्रॉप कर सकता है। वैसे चांसेस है कि ऊपर ही जाए। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।